हेलो दोस्तों, कैरियर कंप्यूटर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा कि आज हम बात करने वाले हैं वो इंसर्ट मेन्यू के नंबर 4 जो ग्रुप आता है वो आता है लिंक ग्रुप। उस लिंक ग्रुप के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो लिंक ग्रुप को सीखने के लिए बने रहिए मेरे साथ क्लास के अंत तक। बिल्कुल हम जो कंपटीशन लेवल के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे उनके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। तो जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि एक शेयर है वो किसी की भी जिंदगी है वो बदल सकता है। और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी जो राय है वो अवश्य दें। और यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन दिया गया है उसको भी दबा लें। और जैसा कि आपने अभी देख पा रहे हो कि आप जो आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है, तो वहां जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। क्यों ज्वाइन करना है? क्योंकि आपके जो ई नोट्स हैं, जो पीडीएफ हैं, जो भी आप तक जरूरी सूचना पहुंचानी होती है वो केवल इसी के माध्यम से ही पहुंचाई जाती है। तो फटाफट यदि आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो वो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे जो टॉपिक है लिंक ग्रुप, उस लिंक ग्रुप के ऊपर हम बात करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं लिंक क्या होती है। जैसे आप कोई इंटरनेट वगैरह चलाते हैं, जैसे भी कोई ब्राउजर के ऊपर कुछ भी चीज है वो सर्च करते हैं तो उस दौरान वो जो भी आपने सर्च किया वो क्या होता है, एक लिंक के रूप में शो किया जाता है। और जब आप उस लिंक के ऊपर टच करते हो तो लिंक क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। लिंक ओपन नहीं होती है, वो क्या होती है, उस लिंक के साथ जो फाइलें अटैच की हुई रहती हैं वो फाइलें क्या होती है वहां पर ओपन होती हैं। आई बात समझ में? तो आज जो हम सीखेंगे वो उसी प्रकार कि एमएस वर्ड के अंदर भी हम कोई लिंक बनाएं और उस लिंक के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं करें तो वो जो फाइल है जो हमने उसके साथ अटैच की है वो फाइल क्या हो जाए, वहां से ओपन हो जाए। ये बात हम सीखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले बात आती है आपकी लिंक ग्रुप की। लिंक ग्रुप जो है वो किस तरीके से आपका कहाँ कहाँ, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो लिंक ग्रुप होता है वो लिंक ग्रुप इंसर्ट मेन्यू के अंदर किस तरीके से काम करता है, कितने इसके अंदर कमांड होते हैं, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जो लिंक ग्रुप होता है, देखो सबसे पहले आपको इसके अंदर याद ये रखना है कि लिंक ग्रुप, तो लिंक ग्रुप आप सब जानते हैं नाम से ही, इसके नाम से ही कि लिंक बनाने के काम में लिया जाएगा। ठीक है, तो लिंक ग्रुप होता कहाँ है, सबसे पहले तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो लिंक ग्रुप आपको कहाँ मिलेगा, इंसर्ट मेन्यू में। कहाँ होता है ये, इंसर्ट मेन्यू के अंदर होता है, या फिर हम इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं, इंसर्ट टेब। अब हम बात करते हैं जो लिंक ग्रुप होता है, उस लिंक ग्रुप के अंदर ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर लेवल में कि इसके अंदर जो आपकी कमांड होते हैं वो कितनी कमांडें होती हैं। तो इसके अंदर कुल इसमें कुल 3 कमांड होती हैं, 3 कमांड्स होती हैं। ठीक है, अब हम देखो इसके अंदर और भी यदि हम बात करें तो इसका यूज क्या होता है, तो वो भी आप लिख लो यहाँ पर ही कि इसकी सहायता से डॉक्यूमेंट में विभिन्न प्रकार के लिंक इंसर्ट कर सकते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनको बना सकते हैं। अब देखो इसके अंदर आपकी टोटल कितनी कमांड होती है, 3। कौन कौन सी होती है? पहली, जैसे कि आप डायग्राम के अंदर देख पा रहे हो, कौन सी होती है, हाइपरलिंक। दूसरी आपकी होती है बुकमार्क और तीसरी होती है क्रॉस रेफरेंस। तो इनके ऊपर हम बात करेंगे बिल्कुल डिटेल से। तो केवल इतनी सी बात याद रखनी है कि इसके अंदर कुल कितनी कमांड होती है, आपकी 3 कमांड होती हैं, हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। और इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट के अंदर जो लिंक है वो आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो या फिर उसको हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो पहली जो आपकी कमांड आती है वो आती है हाइपरलिंक। ठीक है, क्या आती है, हाइपरलिंक। तो इसके ऊपर देखो ये आपका क्या होता है, हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स, यानी इसका नाम होता है इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स। इसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम इसकी थ्योरी के बारे में कुछ डिटेल से वो बात कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हेडिंग लगाओ आप, नंबर 1 हाइपरलिंक। क्या लगानी है, हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक की शॉर्टकट की बहुत बार पूछी जाती है आपको एग्जाम के अंदर, क्या होती है, Ctrl+K। क्या होती है, कंट्रोल के साथ K। तो इसके अंदर लिखो पहले तो कि जो आपका हाइपरलिंक है वो काम क्या आता है। तो लिखो इसमें कि इसकी सहायता से
इसकी सहायता से किसी भी फाइल को किसी अन्य फाइल या दूसरी अन्य फाइल के साथ लिंक कर सकते हैं। आई बात समझ में? तथा इसके द्वारा आप इंटरनेट, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो मैं आपको बिल्कुल इंटरनेट का भी प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि यदि आप इसके द्वारा इंटरनेट की कोई फाइल है वो ओपन करना चाहते हो, जैसे यूट्यूब हो गया, आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह हो गया, तो यदि आप वो ओपन करना चाहते हो तो वो भी आप डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तथा किसी वेब यूआरएल का फुल फॉर्म वो कमेंट के अंदर भेजेंगे भाई, कमेंट करेंगे यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है। यूआरएल से भी लिंक कर सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो लिंक जो आपका हाइपरलिंक होता है, इसकी शॉर्टकट की सबसे पहले तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपको कि हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है। तो हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है, सबसे पहले तो ये याद रखेंगे क्या होती है, Ctrl+K। उसके बाद ये याद रखेंगे कि इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, एक फाइल को दूसरी फाइल के साथ क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, जोड़ सकते हो। ठीक है, या फिर ये पूछ सकते हैं आपसे कि हाइपरलिंक द्वारा क्या किया जाता है। तो हाइपरलिंक द्वारा एमएस वर्ड के अंदर क्या किया जाता है, किसी भी फाइल की आप क्या कर सकते हो, लिंक का वो जनरेट कर सकते हो या फिर लिंक का वो बना सकते हो। ठीक है, अब आपको यहाँ पर और भी कई सारी बातें वो ध्यान में रखनी है। क्या रखनी है वो देखो, कि जो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइपरलिंक किए हुए टेक्स्ट का कलर है वो कौन सा होता है। क्या पूछा जाता है आपका, हाइपर लिंक किए गए टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का रंग कौन सा होता है, ब्लू कलर होता है। कौन सा होता है, ब्लू कलर। ठीक है, अब ये याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो आपसे पूछा जाता है कई बार, वो ये भी पूछ लिया जाता है कि जब आप हाइपरलिंक की जो लिंक होती है उसको किस प्रकार ओपन कर सकते हो। यानी कि हाइपरलिंक की जो आपकी लिंक बनकर आएगी, क्या आप उसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हो या फिर आपको उसको ओपन करने के लिए कोई और कमांड भी दबानी या प्रेस करनी होगी। तो आप यदि लिंक को ओपन करने के लिए, ये भी लिख लेना, लिंक को ओपन करने के लिए Ctrl+लेफ्ट क्लिक, क्या करना है, Ctrl+लेफ्ट क्लिक करना है उसके ऊपर। आई बात समझ में? जब आप उसके ऊपर कंट्रोल के साथ लेफ्ट बटन दबाओगे माउस का, तो वो लिंक क्या हो जाएगी, वहां पर ओपन हो जाएगी। ठीक है, मतलब जो भी फाइल आपने वहां पर अटैच किया वो फाइल क्या हो जाएगी, वहां से ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद जब आप, एक चीज ये भी याद रख लेना कि जब आप कंट्रोल बटन दबाओगे, जब कंट्रोल बटन प्रेस करते हैं तो माउस का कर्सर हाथ के आकार में बदल जाता है, हाथ के आकार में बदल जाता है। ये मोस्ट चीजें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं कई बार, कि जब आप कंट्रोल बटन दबाते हो तो माउस का कर्सर है वो किस आकार में बदल जाता है। तो किस आकार में बदल जाता है, आपका हाथ के आकार में बदल जाता है। और लिंक को ओपन करने के लिए आपको कौन सी की दबानी है, माउस के बटन के साथ कौन सी दबानी है, लेफ्ट दबानी है, कंट्रोल की दबानी है। उसके बाद हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट की है वो पूछ ली जाती है कई बार, तो क्या होती है, Ctrl+K होती है। उसके बाद आपका आता है हाइपरलिंक किए हुए टेक्स्ट का जो रंग है वो किस प्रकार का होता है या कौन सा होता है। ठीक है, तो ये कुछ मोस्ट चीजें थी जो आपको याद रखने के लिए बताई है मैंने। अब उसके बाद हम बात करते हैं जो उसका डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ठीक है, उस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको 4 प्रकार के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, 4 प्रकार के। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि जो आपका हाइपरलिंक का जो डायलॉग बॉक्स होता है जिसका नाम होता है इंसर्ट हाइपरलिंक, इसके द्वारा आपको यहाँ पर 4 प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं। एक तो मिलता है देखो यहाँ पर एग्जिस्टिंग फाइल और वेब, उसके बाद मिलता है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, और उसके बाद मिलता है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, और उसके बाद मिलता है आपका ईमेल एड्रेस। अब इन सब का अलग अलग यूज भी होता है, जैसे कि
फर्स्ट पर हम बात करते हैं कि जो आपका ये वाला ऑप्शन है, कौन सा, ये वाला कौन सा होता है, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, मतलब नंबर 1 जो आपका ऑप्शन दिया गया है वो किस काम में आता है आपका, कि यदि मान लीजिए आप कोई एक फाइल है, उस फाइल को आप किसी दूसरी फाइल के साथ क्या करना चाहते हैं, लिंक करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप कोई इंटरनेट की कोई यूआरएल है उसको लिंक करना चाहते हैं, तो किसका यूज करोगे आप, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज का। एग्जिस्टिंग का मतलब होता है पहले से बनी हुई फाइल, क्या होता है, पहले से बनी हुई फाइल, मतलब जैसे आपने कोई पहले कंप्यूटर के अंदर फाइल बना रखी है, उस फाइल के लिए आप कोई लिंक बनाना चाहते हो तो वो किसके द्वारा होगा, एग्जिस्टिंग फाइल के द्वारा। और उसके बाद दूसरा जो नाम दिया गया इसके अंदर वो दिया गया है वेब पेज। वेब पेज का आप जानते हो, ठीक है, जब भी आप कोई भी डिटेल्स या टेक्स्ट वो सर्च करते हो इंटरनेट के ऊपर तो वो एक वेब पेज के अंदर ही शो होता है, उसकी जो डिटेल आती है वो एक वेब पेज के अंदर आती है। उसका जो यूआरएल बनता है, जो एड्रेस बनता है, वो यदि आप इस एड्रेस बार के अंदर यहाँ पर यदि आप लिखोगे और उसके बाद जैसे ओके करोगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, वो बनकर रेडी हो जाएगी, ठीक है। जब भी आप उसको क्लिक करोगे, ओके करने के बाद जब उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, वहां पर वो ओपन होने लग जाएगी, जिसका भी आपने यूआरएल पेस्ट किया है या यूआरएल लगाया है। आई बात समझ में। उसके बाद आपका आता है पैलेस इन दिस डॉक्यूमेंट। पैलेस इन दिस डॉक्यूमेंट अपने नाम से ही आपको बता रहे हैं कि पैलेस मतलब स्थान, इन दिस मतलब इसी डॉक्यूमेंट के अंदर। यदि मान लीजिए आपने क्या कर रखा है कि इसी डॉक्यूमेंट के अंदर जैसे आपने कोई बुक मार्क बना रखा हो, पहले से क्या बना रखा हो, बुक मार्क, कोई भी आपने हेडिंग बना रखी है, ठीक है, तो ये सब यदि आपने पहले से बना रखे हैं और उन सब के लिए यदि आप कोई लिंक बनाना चाहते हो, ठीक है, तो आप किसका यूज करोगे, पैलेस इन दिस डॉक्यूमेंट का। उसके बाद आपका आता है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। क्रिएट का क्या होता है, अर्थ क्या होता है, बनाना, न्यू का अर्थ नया, और क्या, डॉक्यूमेंट मतलब नया डॉक्यूमेंट। यदि मान लीजिए आप ये चाहते हो कि मैं एक ऐसी लिंक बनाऊं जिसके ऊपर क्लिक करूं तो एक नया डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाए, ठीक है, यानी कि इसका जो यूज है वो किसके लिए किया जाता है, आपका न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए लिंक, ठीक है, यानी कि यदि आपको ऐसी लिंक बनानी हो जिसका यूज आप किसके अंदर करना चाहते हो, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। उसके बाद आपका आता है ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस क्या करता है कि इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो कि किसी भी ईमेल एड्रेस से, जैसे है कि आपके पास कोई दूसरा ईमेल है, ठीक है, और उस ईमेल को आप किसी भी दूसरी ईमेल के साथ क्या करना चाहते हो, जोड़ना चाहते हो, कनेक्ट करना चाहते हो, एक लिंक बनाना चाहते हो, तो आप किसका यूज करोगे, ईमेल एड्रेस का यूज करोगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो आपकी यूज में आएगा वो आएगा एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, इसका आप सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं। यहाँ पर आपको ओके, जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे आपकी ऑटोमेटिक लिंक वो जनरेट हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो दूसरी जो आपकी यहाँ पर कमांड आती है वो क्या आती है, आपकी बुक मार्क। क्या आती है, बुक मार्क। तो बुक मार्क भी इसी की तरह, यानी कि कहने का मतलब यदि आपके हाइपरलिंक समझ में आ गई एक बार तो आप बुक मार्क को आराम से कर सकते हो। और यदि आपको बुक मार्क और जो आपकी हाइपरलिंक है ये दोनों कमांड यदि अच्छे से समझ में आ गई तो आपकी क्रॉस रेफरेंस आपको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। यानी कहने का मतलब कि एक कमांड से दूसरी कमांड क्या है, ऑटोमेटिक कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, देखो आगे, तो आगे आपकी आती है वो आती है आपकी बुक मार्क। क्या आती है, बुक मार्क। नंबर 2 जो कमांड आती है वो आती है आपकी बुक मार्क। तो बुक मार्क देखो क्या होता है कि यदि मान लीजिए इस बुक मार्क का जो यूज होता है वो क्या होता है, देखो सबसे पहले तो ये समझो कि इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो कि किसी भी स्थान या फिर किसी भी टेक्स्ट के ऊपर डायरेक्ट यानी कि सीधे ही पहुंच सकते हो। जैसे कि आपको आपकी फाइल के अंदर है, पेज है, वो मान लीजिए 100 है और मैं आपको बोल लूं कि आपको कितने नंबर पेज के ऊपर जाना है, 97 नंबर पेज के ऊपर सीधे ही जाना है, स्क्रॉल करके नहीं जाना, डायरेक्ट कहाँ जाना है, 97 नंबर पेज के ऊपर। तो आपको क्या करना है कि यदि आपने 97 नंबर पेज के ऊपर यदि कोई बुक मार्क बना रखा है, ठीक है, तो उस बुक मार्क के ऊपर आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, वहां पर पहुंच सकते हो। यानी बुक मार्क का जो यूज होता है वो क्या होता है कि इसकी सहायता से, लिखो इसके अंदर कि इसकी सहायता से किसी भी टेक्स्ट या स्थान, किसी भी टेक्स्ट या स्थान पर
आसानी अर्थात सीधे ही पहुंचा जा सकता है, सीधे ही पहुंचा जा सकता है। आई बात समझ में? यानी कि जो बुकमार्क होता है उस बुकमार्क का यूज क्या होता है कि यदि आपके पास, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि आप यदि किसी भी बुकमार्क के ऊपर सबसे पहले कई बार क्या होता है, स्टूडेंट ये सोचते हैं कि बुकमार्क पहले से बने हुए रहते हैं। नहीं, बुकमार्क आपको क्या करने पड़ते हैं, खुद को बनाने पड़ते हैं। यानी बुकमार्क क्या करने, आपको स्वयं को बनाने होते हैं। वो हम प्रैक्टिकल क्लास के अंदर समझेंगे कि किस तरीके से हम बुकमार्क बनाते हैं, किस तरीके से डिलीट करते हैं, और बुकमार्क द्वारा किस तरीके से हम उस बुकमार्क के ऊपर डायरेक्ट जंप करते हैं या फिर मूव करते हैं। एक बार के लिए आपको इतना ही याद रखना है कि जो आपका बुकमार्क होता है उसके द्वारा आप क्या कर सकते हो कि किसी भी टेक्स्ट के ऊपर डायरेक्ट पहुंच सकते हो। अब जो डायलॉग बॉक्स होता है वो आपका इस प्रकार होता है, देखो बुकमार्क का, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि यहाँ लिखा हुआ बुकमार्क और बुकमार्क नेम, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और याद कर लेना मोस्ट है, क्या है कि बुकमार्क नेम में नेम में इस कभी भी स्पेस नहीं देना होता है। यानी कि इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो, कोई भी आप नंबर लिख सकते हो, पर आप इसके अंदर जो स्पेस होता है वो नहीं दे सकते। अब यदि कई बार यदि मान लीजिए आपको स्पेस देने की जरूरत पड़ ही गई कि आपको स्पेस देना ही पड़ेगा, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि अंडरस्कोर, जो आपका साइन होता है अंडरस्कोर वाला इस तरीके से, तो आप अंडरस्कोर का वहां पर यूज कर सकते हो। जैसे कि आपका बुकमार्क का नाम क्या हो गया, पेज नंबर नाम है। क्या नाम बनाया आपने, बुकमार्क पेज नंबर। यदि आप बिना स्पेस के लिखोगे तो ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है, और बुकमार्क भी बन जाएगा। और जैसे आप इस नाम को स्पेस देकर लिखते हो, जैसे कि ये मैंने स्पेस दे दिया यहाँ पर, तो अब ये बुकमार्क के अंदर शामिल नहीं होगा। अब आप स्पेस भी देना चाहते हो और बुकमार्क भी बनाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो आपने जहां पर स्पेस लगाया उसकी जगह आपको किसका यूज करना है, अंडरस्कोर साइन का यूज करना है, और आगे आप उसका जो नाम लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। यानी मेरा कहने का मतलब ये कि आपको यदि स्पेस देना है बुकमार्क नेम के अंदर, तो आपको क्या करना है, अंडरस्कोर का यूज वो करना है, ठीक है। एक बात ये याद रखनी, कई बार बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि बुकमार्क निम्न में से बुकमार्क नेम कौन सा सही है, ठीक है। तो आप में कई में तो आपको क्या मिलेगा, स्पेस दिया हुआ मिलेगा, ठीक है, किसी में कहां पर स्पेस मिलेगा, किसी में कहां पर स्पेस मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि स्पेस दिया हुआ नाम है वो कभी भी एक्सेप्ट वो नहीं करेगा। अब इसके अंदर देख पा रहे हो कि आपको यहाँ पर कमांड मिलती है ऐड। तो ऐड क्या होगा कि यदि मान लीजिए आपको बुकमार्क जो आपने बनाया है उस बुकमार्क को यदि आप क्या करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, यानी कि सेव करना चाहते हो लिस्ट के अंदर, तो आप क्या करो, ऐड के ऊपर। यदि बुकमार्क को आप डिलीट करना चाहते हो, हटाना चाहते हो जो आपने पहले बना रखा है, तो आप डिलीट का यूज करो, डिलीट कर सकते हो। गो टू कमांड जो आपको दिखाई दे रही है, जो गो टू कमांड है, इस गो टू कमांड के द्वारा आप क्या कर सकते हो कि जो आपकी यहाँ पर लिस्ट रहेगी, यहाँ आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपकी क्या रहेगी, लिस्ट रहेगी बुकमार्क नेम की। तो उसमें से जो भी जहां पर भी आपको जाना है, जो भी बुकमार्क आपने जहां पर बना रखा है, उस बुकमार्क के ऊपर आप क्या कर सकते हो, उसको सेलेक्ट करो और किसके ऊपर क्लिक करो, गो टू के ऊपर, तो ऑटोमेटिक डायरेक्ट वहां पर आप क्या कर जाओगे, पहुंच जाओगे। अब यदि मान लीजिए आप देख पा रहे हो कि दो ऑप्शन दिए जाते हैं, एक तो दिया जाता है नेम और एक दिया जाता है लोकेशन। तो यदि आपकी जो लिस्ट है, उस लिस्ट जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, उस लिस्ट को यदि आप किस क्रम के अंदर रखना चाहते हो, नेम के अकॉर्डिंग रखना चाहते हो या फिर उसकी जो लोकेशन है पेज के अंदर कौन सा कहाँ पर है, जैसे आपने 1 नंबर पेज के ऊपर लगा रखा था YZ और आपने 4 नंबर पेज के ऊपर लगा रखा था AZ। तो यदि आप इसको क्या करना चाहते हो नेम के अकॉर्डिंग, तो नेम के अकॉर्डिंग ये जो 4 नंबर पे लगा हुआ था ये तो कहाँ आएगा, 1 नंबर लिस्ट में कहाँ पर आएगा, 1 नंबर पे, और YZ कहाँ पर आएगा, 2 नंबर पे। और यदि आप लोकेशन के अनुसार करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब जो पेज में डॉक्यूमेंट जो के अंदर जो लास्ट में है वो लास्ट में आएगा और जो पहले है वो पहले आएगा। आई बात समझ में? तो इसके अंदर इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि बुकमार्क के द्वारा आप क्या कर सकते हो कि किसी भी स्थान या फिर किसी भी टेक्स्ट या फिर जो भी आपने बुकमार्क बना रखा है उस बुकमार्क के ऊपर आप डायरेक्ट पहुंच सकते हो। और बुकमार्क बनाने समय या बनाते समय आपको जो बुकमार्क नेम डिसाइड करना है उसके अंदर आपको क्या करना है, स्पेस है वो नहीं देना है।
अब हम बात करते हैं, देखो आपकी जो नेक्स्ट कमांड आती है उसके ऊपर। तो नेक्स्ट जो कमांड आती है आपकी वो आती है क्रॉस रेफरेंस। क्या आती है? क्रॉस रेफरेंस। तो क्रॉस रेफरेंस को हम यहीं से समझ लेंगे, देखो इतनी ही है आपकी क्रॉस रेफरेंस। तो क्रॉस रेफरेंस क्या होती है? देखो इन सब की उल्टी, यानी कि क्रॉस रेफरेंस के द्वारा आप क्या कर सकते हो कि आप यदि मान लीजिए आपने कोई भी जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो आप बना रहे हो, उस डॉक्यूमेंट के जो अनदर आपके जो पार्ट्स होते हैं, जैसे आपका हो गया बुकमार्क हो गया, ठीक है, और यदि जैसे फुटनोट हो गया, इक्वेशन होगी, टेबल होगी, इन सबके लिए यदि आप कोई लिंक बनाना चाहते हो, ठीक है, तो आप किसका यूज करोगे? किसका यूज करोगे? क्रॉस रेफरेंस का। ध्यान ये रहे कि क्रॉस रेफरेंस जो कमांड है वो उसी डॉक्यूमेंट के अंदर, जिस डॉक्यूमेंट के अंदर काम कर रहे हो, उसी डॉक्यूमेंट के अंदर जो आपने फुटनोट, एंड नोट, टेबल, इक्वेशन ये आदि सब बना रखे हैं, तो उन सब के लिए आपकी जो लिंक है वो कौन बनाएगा? क्रॉस रेफरेंस बनाएगा। कौन बनाएगा? क्रॉस रेफरेंस। यानी कि इसके अंदर आपका देखो लिंक भी बना दी इसने, और जो फुटनोट के जो आपका बुकमार्क था उसके अंदर जो आपके बुकमार्क जो आ रहे थे वो आपके यहाँ पर भी आएंगे, यानी शो होंगे। तो बुकमार्क और जो आपके हाइपरलिंक होते हैं उन दोनों का जो समूह है, कंबाइन जो रूप है, वो आपका क्या है? क्रॉस रेफरेंस। इसके द्वारा भी आप क्या कर सकते हो? लिंक बना सकते हो। क्या कर सकते हैं? इसके द्वारा भी हम लिंक बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिंक बना सकते हैं। अब देखो इसकी आप परिभाषा वगैरह क्या लिखोगे उसके अंदर, तो वो देखो। तो इसके अंदर लिखो सबसे पहले आप कि इसकी सहायता से उसी डॉक्यूमेंट के अन्य भाग का मतलब अन्य भाग, जैसे कौन कौन से होते हैं आपके अन्य भाग में? जैसे आपका हो गया बुकमार्क हो गया, कौन सा हो गया? बुकमार्क। और जैसे कि आपका हो गया फुटनोट हो गया, और जैसे कि आपका इक्वेशन हो गया, ठीक है, उसके बाद जैसे आपका टेबल हो गया, etc इत्यादि कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये अन्य भाग होते हैं। तो इन अन्य भागों के लिए आप क्या कर सकते हो? लिंक वो बना सकते हो। तो जो आपकी इसकी सहायता से उसी डॉक्यूमेंट के अन्य भाग जैसे बुकमार्क, इक्वेशन, टेबल आदि के लिए लिंक बना सकते हैं। अब किस तरीके से बनानी है वो सब जाएंगे हम प्रैक्टिकल क्लास के अंदर। अब देखो जो आपका क्रॉस रेफरेंस का जो डायलॉग बॉक्स है वो आप देख पा रहे हो यहाँ पर शो हो रहा है आपके सामने। अब इसके अंदर देखो आपको दो चीजें पूछी जाती है, एक तो रेफरेंस टाइप क्या होता है? इस रेफरेंस टाइप के अंदर आपको यहाँ पर दिया जाएगा वो लिस्ट, ठीक है, वो लिस्ट कौन सी? जिसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट के अन्य जो आपके भाग होते हैं, जैसे आपका बुकमार्क हो गया, फुटनोट हो गया, इक्वेशन होगी, टेबल होगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपके अन्य भाग होते हैं डॉक्यूमेंट के, वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर। और जो आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, जैसे आपने अभी सिलेक्ट कर रखा है नंबर आइटम, बाय डिफॉल्ट यहाँ क्या आता है? नंबर आइटम। तो इसके जो आप लिंक बनाना चाहते हो उस लिंक के अंदर क्या इंसर्ट होना चाहिए? आपका पैराग्राफ नंबर इंसर्ट होना चाहिए, या फिर उसका टेक्स्ट जो लिखा हो वो इंसर्ट होना चाहिए, या फिर टेक्स्ट और जो नंबर है वो इंसर्ट होना चाहिए, या फिर लाइन नंबर इंसर्ट होना चाहिए। यानी कि लिंक के रूप में ये किसके लिए आती है? कि लिंक के रूप में क्या इंसर्ट करना है, ठीक है। तो लिंक के रूप में क्या इंसर्ट करना है वो तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और किसकी लिंक बनानी है तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। अब देखो यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिया गया, ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। क्या है? यहाँ पर देखो एक चेक लगा हुआ है, ठीक है। यदि आप यहाँ से ये चेक हटा दोगे तो जो आपकी लिंक बनेगी वो क्या होगी कि काम नहीं करेगी, मतलब हाइपरलिंक का यूज है वो नहीं होगा। और जो आपके यहाँ पर यदि आप ये चाहते हो कि जो आपका इंसर्ट हो, जो आपका यहाँ पर पैराग्राफ नंबर जो भी आप इंसर्ट करवाना चाहते हो वो इंसर्ट होगा, और उसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो वो एक हाइपरलिंक, एक लिंक के रूप में भी काम करना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे? यहाँ पर जो चेक बॉक्स दिया गया है वो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है? पहले से चेक किया हुआ रहता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो क्रॉस रेफरेंस होता है वो क्या करता है कि जो आपके रेफरेंस टाइप ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपके बुकमार्क, फुटनोट, एंड नोट हो गया, टेबल हो गई, इक्वेशन हो गई, तो इन सब के लिए एक लिंक बनाने का वो काम करता है। केवल ध्यान यही रहे कि जो आपकी क्रॉस रेफरेंस कमांड है ये काम क्या करेगी कि उसी डॉक्यूमेंट के जो अन्य
भाग होते हैं उन अन्य भाग के लिए आपकी लिंक बनाने का काम कौन करेगा? आपका क्रॉस रेफरेंस है वो करेगा। तो ये थी आपकी तीनों कमांड कंप्लीट होती हैं यहाँ पर, ठीक है। इस लिस्ट के अंदर आपके वो सब यहाँ पर इस खाली जगह के अंदर आपको सब वो नाम दिखाए जाएंगे जो आपने यहाँ पर रेफरेंस टाइप ऑब्जेक्ट के अंदर सेलेक्ट जो ऑब्जेक्ट करोगे उसके अनुसार जो आपने बना रखे हैं वो नाम, जो हम प्रैक्टिकल के अंदर बिल्कुल बारीकी से अध्ययन करेंगे, सीखेंगे। तो आज की आपकी ये जो तीनों कमांड है मैं आशा करता हूँ कि आपकी ये समझ में आई होंगी, और जो इनसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं, और आशा करता हूँ कि आपने लिखे होंगे। जो मैंने जो क्वेश्चन दिया है URL का पूरा नाम वो आप कमेंट करोगे क्लास के अंत में। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। एक बार पुनः आपका तहे दिल से करियर कंप्यूटर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत।